9 नंबर। ओके, यहां देखते हैं, ड्रो एंगल एबीसी ऑफ मेजर 60 डिग्री सच दैट AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। थ्रो C, ड्रो अ लाइन पैरेलल टू AB एंड थ्रो B, ड्रो अ लाइन पैरेलल टू AC इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट D, मेजर BD एंड CD। चलिए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे? तो यहां देखिए, सबसे पहले अपन को बोला है इसका रफ स्केच तैयार करें कि ऐसे ही बता दूं? रफ स्केच तैयार, तो चलिए इसको ऐसे आपको स्केच कर। सबसे पहले जो भी गिवन है उस गिवन डेटा को हम मेंशन कर रहे हैं। तो गिवन क्या क्या दिया है? गिवन दिया है आपको एक एंगल ड्रॉ करनी है, एंगल ड्रॉ करनी है ABC, ठीक है, जिसका मेजर होनी चाहिए 60 डिग्री। इसमें AB का इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर एंड BC है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है एक C से जो है लाइन, क्या बोला है थोड़ा देख लेता हूं, क्या बोला है कि C से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि पैरेलल हो, किसके? AB के पैरेलल हो, ठीक है। उसके बाद थ्रू B से भी एक लाइन पास करो जो कि पैरेलल हो AC के, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट को वो अपना पॉइंट D हो जाए एंड BD को एंड CD की वैल्यू को मेजर करो, ठीक है। तो चलिए इसको अब इस पे हम वर्क करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC, ये ABC एंगल को फॉर्म करेंगे, एंगल बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं, देन एक रे की काम है, रे को भी ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां देखिए, जैसे ही अपन ने एक रे पे काम करना चालू किया तो क्या हो गया, पेंसिल ही किधर से किधर चला गया, ठीक है। देखिए, तो अपन रे एक लेते हैं, एक रे, और रे की लेंथ जो है ये कितना है, AB की 4.5। तो यहां पे सबसे पहले यहां देखिए 4 हो गया एंड देन 4.5 हो गया, ठीक है। इसको एक रे है ना, इसको थोड़ा सा और मूव कर देते हैं, ठीक है। यहां पे इसको और मूव कर देते हैं, मान लेते इधर कर देते हैं, लेकिन अपना पॉइंट यही है, एक रे है, ठीक है। ओके, ये अपना क्या हो गया, ये B हो गया और ये A हो गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। डन, यहां तक AB है, ठीक है। अब बोला है एट पॉइंट B, क्योंकि जो अल्फाबेट जो होता है, वो जो अपना लेटर जो है वह कहां पे होता है, बीच में होता है, वहीं पे एंगल फॉर्म की जाती है। तो B जो है बीच में है, तो B पे ही अपना एंगल बनेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको क्या चीज से बनाए, 60 डिग्री। हमें तो 60 डिग्री हम आसान है तो इसको कंपास यूज करते हैं, कोई प्रोटेक्टर क्या यूज करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, एक सेट करते हैं रेडियस एंड देन यहां पे एक आर्क कट कर दिया, और जैसे ही ये AB लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट किया उसको एज सेंटर लेके एक आर्क कट कर दिया। अब आपका 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया। कैसे, एक पॉइंट यहां मिल गया और एक पॉइंट यहां, और जब इससे एक लाइन पास कराएंगे तो अपन का 60 डिग्री मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लाइन एक पास करा देते हैं, दौड़ा देते हैं, उसके बाद जो है कोई काम करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे कहीं अपन का C पॉइंट होगा, लेकिन BC का लाइन दिया 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तो मेजर करना अपन का बनता है। तो C यहां पे है, तो इसको यहां पे मेजर कर देते हैं, ठीक है। C यहां पे मेजर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, C को अपन मेजर कर दिया। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, देन ये अपन क्या हो गया, C हो गया, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब थर्ड स्टेप क्या बोला है, थर्ड स्टेप बोला है कि आपको C से एक लाइन पास करानी है, इस C से एक लाइन पास करानी है जो कि जो है वह AB के पैरेलल हो,
देखिए एक सी पॉइंट है और ए बी क्या है, एक लाइन है, ए बी लाइन है। तो आपको एक लाइन जो है, लाइन सेगमेंट भी कह सकते हो। तो सी जो पॉइंट है इससे एक लाइन पास करानी है जो कि ए बी के पैरेलल होनी चाहिए। तो यहां ध्यान दीजिए, हम इसके पहले में किए थे क्या कि एक लाइन हो और एक पॉइंट आउटसाइड हो। दिस पॉइंट इज आउटसाइड फ्रॉम ए बी। ओके, तो ए बी इज हियर, मतलब ए बी यहां पे है, पॉइंट सी यहां पे। तो हमने क्या किया कि पॉइंट सी जो है और ए बी यहां पे है, तो यहां पे हम पैरेलल लाइन इजिली ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमने जानते हैं कि अगर लाइन ए बी दिया हो, लाइन दिया हो और पॉइंट पी जो है आउटसाइड लाइन के बाहर हो, ठीक है, तो हम उसके एक लाइन ऐसा ड्रॉ करें जो उस पॉइंट से पास करे, साथ ही साथ इससे पैरेलल। ऐसा केस हमने कर चुके हैं ना। तो यहां पे देखिए ये सी पॉइंट सी हो गया, तो हमने क्या करते थे, इसमें ज्वाइन कर देते, ए बी लाइन, जो भी लाइन होता है इसमें ज्वाइन कर देते। तो यह कैसे एक्ट होता था, एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट होता था ना। दैट मीन्स ये एंगल जितना यहां पे है उतना ही एंगल यहां फॉर्म होगा। कैसे, ये भी दिखा देता हूं। ये दो पैरेलल लाइन है, दैट मीन्स जो है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट से, तो वही बात है। तो ये एंगल और यहां पे जो ट्रांसवर्सल, देखो ये आपका पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल और इस लाइन के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है। यहां भी ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल और लाइन के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है। दैट मींस ये एंगल और ये एंगल, मतलब ट्रांसवर्सल की साइड और ट्रांसवर्सल के उस साइड वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहां पे केस वही है, ये एंगल और यहां पे जो एंगल फॉर्म होगा इक्वल होगा। इसका मतलब इसकी मेजर जितना होगा उतना ही यहां पे होगा। तो इसको मेजर करके हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए, तो इसको क्या करते हैं, यह देख लेते हैं आर्क, ठीक है, इसे कितना आर्क है इसको, ठीक है। तो इसको एज सेंटर लेंगे और यहां पे एक आर्क कट कर देंगे, कट हो गया। अब मेजर करते हैं किसको, इसको मेजर करते हैं, एकदम फिट है। तो अब इस पॉइंट पे सेंटर लेंगे, ठीक है, सेंटर लेने के बाद एक आर्क कट कर देंगे, कट हो गया, डन। तो अपन का पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, सी पॉइंट मिल गया। अब इससे क्या करेंगे, एक लाइन पास कराएंगे जो कि पैरेलल टू ए बी होगा। दो पॉइंट जैसे मिल गया, एक लाइन पास करा देते, ठीक है, कितना बड़ा हो जाए लाइन से कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, एक लाइन पास कराया जो कि सी से पास करा है, साथ ही साथ ए बी के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड स्टेप बोला है कि बी से आपको एक लाइन पास करानी है जो इस एसी के पैरेलल हो, मतलब एसी की, इसको भी डॉटेड लाइन से हल्का हल्का से शो कर देना है ताकि हमें ओके। यहां देखिए, अब यहां देखिए, अब क्या कर रहा है कि अब हमें कह रहा है कि पॉइंट बी से एक लाइन पास कराओ जो कि इस एसी के पैरेलल हो, एसी के पैरेलल, देखो यहां पे लिखा हुआ है, बी से एक लाइन पास कराओ जो एसी के पैरेलल हो। तो चलिए, तो यहां देखिए, ये अपन का एक लाइन हो गया और ये पॉइंट जो कि एसी के आउटसाइड बाहर है। और मान लेते हैं ये पॉइंट से हमने एक लाइन ही ज्वाइन करा दिया ज्वाइन, तो इसको एज ए ट्रांसवर्सल मान लेते हैं ना, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। जैसे ये ट्रांसवर्सल हुआ तो एक बात हमें ख्याल आती है, तो ट्रांसवर्सल हो गया और ये पैरेलल लाइन हो गया ना। समझिएगा मैं बोलना क्या चाहता हूं, देखिएगा, ये अपन का ये लाइन है और ये पॉइंट है जो कि आउटसाइड एसी है, और ये ट्रांसवर्सल है जो इस लाइन को कट करते हुए पास करा। तो इसका मतलब यहां पे जो एंगल फॉर्म्ड होगा वो डेफिनेटली जो है वही इक्वल टू एंगल इधर भी फॉर्म्ड होगा। क्यों, हमने पढ़ा है यही कंसेप्ट कि एक ट्रांसवर्सल के इधर बन रहा है तो एक ट्रांसवर्सल के इधर उधर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहां पे जितना एंगल होगा उतना ही एंगल इधर भी होगा, क्योंकि ट्रांसवर्सल इधर है। देखिए, ट्रांसवर्सल और लाइन के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहां भी ट्रांसवर्सल है और इधर से एक लाइन पास होगा जो कि उसके बीच में एंगल फॉर्म होगा। इसका मतलब इस एंगल को मेजर कर लिया तो अपन का काम तो बन गया, हाँ काम बन गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मेजर करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहां पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं ताकि एक दूसरा लाइन दिखे। तो देखिए, बढ़ा दिया, ये अपन का
ओके, डन हो गया। यहां पे एंगल हमने ड्रॉ कर, आर्क, एक जो आर्क ड्रॉ कर लिया। अब वहीं जो है इस बी को सेंटर लेके एक आर्क कट करनी है, आर्क कट करनी, कट कर दिया आर्क। अब हमें क्या करना है, इस एंगल की मेजर कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसका मेजर करना भी जरूरी है कि नहीं, क्योंकि तभी तो मालूम यहां पे चलेगा कि हाँ उतना ही एंगल हमें ड्रॉ करनी है। तो यहां देखिए सबसे पहले इसकी मेजर कितना है, तो देखिए यहां पे हम सिंपली क्या कर लेते, यहां पे चेक कर लेते, इसको ऐसे चेक कर लिया था, हाँ थोड़ा हाथ हटाना पड़ेगा। यहां देखिए एकदम परफेक्ट है ना। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, यहां पे एक सेंटर लेंगे, नीडल्स को रखेंगे, क्योंकि ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो यहां पे सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे। तो देखिए यह अपन को इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया और यहां पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, मिला ना। तो अब हम करेंगे क्या, करेंगे क्या, तो ये जो दो, ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन मिल गया और इस लाइन, इस दो पॉइंट से हम क्या करेंगे, लाइन पास कराएंगे। तो देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, इस दो पॉइंट से एक लाइन पास कर रहे हैं, एक लाइन पास करा दिए, ठीक है, ये पास करा दिए। उसके बाद देखेंगे कि ये अपन को जो हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि पॉइंट बी से पास करता है और साथ ही साथ एसी के पैरेलल है, और ये लाइन दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो बोला है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपको डी लेनी है, तो हमने डी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा डार्क कर दो ताकि आपको फील हो क्वेश्चन, इसको डार्क डार्क सब कर देता हूं, देन ओके ओके। तो अब करेंगे क्या, अगर आपको समझ ना तो थोड़ा आप स्किप करके बार बार इसको क्या होता है पीछे करके देख सकते हो, बार बार 2 बार 3 बार देख सकते हो, ठीक है, आपको भागने वाला तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, बीडी और सीडी की वैल्यू को मेजर करनी है। तो हाउ टू मेजर, कैसे करोगे, तो देखो बीडी की लेंथ, सिंपली स्केल लो और बीडी मेजर करो। देखो बीडी जो यहां पे 4 आ रहा, 4.5 पे आ रहा, इसका मतलब जो बीडी की वैल्यू है वो कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 है जी बीडी, हाँ जी 4.5 है, ओके डन। एंड सीडी कितनी है, सीडी की मेजर कर लेता हूं, तो सीडी जो है ये भी जो है आपका, देखो सीडी जो है ये भी 4.5 है, तो सीडी जो है ये भी 4.5 है। इसका मतलब जो है हमें दिखने से लग रहा है ये भी 4.5, ये 4.5, ये भी 4. डेफिनेटली भी 4.5 होगा। इसका मतलब ये हमको रोम्बस दिख रहा है, क्योंकि रोम्बस के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको बीडी मालूम चल गया, सीडी भी सबका वैल्यू मेजर कर लिया, अपने सभी को ड्रॉ कर लिया। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता, इसको 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, आपको जरूर डेफिनेटली समझ में आ जाएंगे, ओके। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने से हमारी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप सोच नहीं सकते मुझे कितना अंदर से एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपको लगता है कि मुझे इससे जो भी हमारे प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसके बदले में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। इससे आपका कोई तो चार्ज तो नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना करेंगे तो मुझे अंदर से आपको हेल्प करने के लिए और ज़्यादा शक्ति आएगी, और ज़्यादा पावर आएगा आपको हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना जरूर करेंगे तो मैं आपके लिए पूरी रातों दिन जग के मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। बस एक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।